हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं बताने वाला हूं। दोस्तों, आप जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब। शुरू करते हैं आज के सफर को और जानते हैं ग्रोइंग अप एज लर्नर वाले पेपर में क्या क्या आने वाला है और कितने नंबर में आने वाला है। यार जल्दी जल्दी जानते हैं, शुरू करते हैं आज के सफर को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 की। यूनिट 1 का नाम लिखा आ रहा है साइकोलॉजी एंड लर्नर। ओके, साइकोलॉजी एंड लर्नर के बारे में यूनिट है पहले वाली। काफी अच्छी और काफी सिंपल यूनिट है दोस्तों हमारी, ठीक है। इस पर्टिकुलर बुक में ग्रोइंग अप एज लर्नर में यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 6, इन 3 यूनिट की वेटेज सबसे ज्यादा रहने के चांसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। 1, 3, 6 आपको सबसे पहले तैयार करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। 1, 3 एंड 6 बहुत अच्छे से तैयार करनी है, इनमें से मैक्सिमम पेपर आने के चांसेस ज्यादा है। सो पहले यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन डिटेल। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय फंक्शंस, यूटिलिटी, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। सिंपल भाषा में एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको सब कुछ तैयार करना है। उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसकी नीड, उसकी इंपॉर्टेंस। ये इकट्ठा भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा से तैयार करना। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप एक भी मान सकते हैं, ये एक ही क्लासिफाई करा जाएगा। उसके बाद व्हाट डू मीन बाय मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, क्या होते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन और डिटेल में बताना है। उनके लिए क्या करा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू मीन बाय बैकवर्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से हैं और डिटेल में बताना है। एजुकेशन प्रोविजन के लिए कौन कौन से क्रिएट करे जाते हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। ये आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एक और है लॉन्ग वाला, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में आ सकता है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, उनके करेक्टरिस्टिक। ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन, ये ना अलग अलग कैटेगरी के चिल्ड्रन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इस सब्जेक्ट के लिए वेटेज रखते हैं, जिनको आपको बहुत 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 अच्छे से करके चलना होगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ध्यान रख के चलेंगे, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैकवर्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, डेलिक्वेंट, ये सब शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक और इनके क्लासिफिकेशन को अच्छे से करके चलेंगे आप लोग, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई इंसान का विकास तो वैसे ही बहुत जरूरी है यार, अच्छी यूनिट है। इसके फिलहाल लॉन्ग क्वेश्चन सुन लेंगे हम लोग कौन कौन से हैं। इसमें जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले वाला ही है हमारा, कि आइडेंटिकेट इंडिकेट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता ही जाता है कि कौन कौन से स्टेजेस है डेवलपमेंट की, कौन कौन सी फॉर्म्स है डेवलपमेंट की। और कैसे पूछा जा सकता है, मेन स्टेजेस बता दीजिए डेवलपमेंट की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट की और सेटिस्फैक्ट्री डिवीजन बताना है, स्पेस इनटू, ये जस्ट एक एग्जांपल है इसका, लिखना वही है इसके अंदर, ठीक है। एक्सप्लेन द एजुकेशनल प्रोसेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। एजुकेशन प्रोसेस क्या है एडोलसेंस के टाइम पर, किशोरावस्था में किस प्रकार से पढ़ाई कराई जाती है और आपको बताना है डेवलपमेंट एस्पेक्ट क्या है उसके। उसके बाद एक्सप्लेन द एडोलसेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स, नीड एंड एस्पिरेशन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये सबसे खतरनाक उम्र की बात चल रही है, किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स, नीड, एस्पिरेशन, ये सब क्या क्या चेंज आता है बॉडी के अंदर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी, ठीक है। अगली यूनिट 3 हमारी लर्निंग एंड मोटिवेशन, अच्छी यूनिट है। इसमें ना बहुत सारे बहुत बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए आप, थिंकर, जिन्होंने एजुकेशन थिंकर कह सकते हैं हम लोग, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पावलोव की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके बाद सोचें सी टेट यूपी टेट का पेपर भी देंगे ना,
तो भी ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता जिसमें ये पावलोव, स्किनर, ठीक है, इनकी थ्योरी ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन्होंने अपनी कैसे कैसे लर्निंग की थ्योरी डॉग्स पे, चिंपैंजीज पे, रैट्स पे प्रैक्टिस करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत 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 अच्छे से आपको करके जाना है। दैट्स वाई आई सेड कि ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आने वाला है। ठीक है, शॉर्ट में भी इन्हीं से क्वेश्चन आ सकता है। पावलो क्लासिकल और स्किनर्स ऑपरेंट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट यूनिट 4 मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मेंटल हेल्थ इज अ बोन ऑफ फिजिकल हेल्थ, वाओ दिस इज नाइस। एक कोट आ गया, आपको बताना है कैसे है, स्टेटमेंट को करेक्ट करिए, एनुमरेट करिए, डिटेल में बताइए। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल या डिस्क्राइब इन डिटेल मैलएडजस्टमेंट एंड इट्स कॉजेज। क्या होते हैं मैलएडजस्टमेंट, ये आपका आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ध्यान रख के चलना, नीचे दे भी रखा है। ठीक है, इसको अच्छे से करके चलेंगे, और इसके कॉजेज क्या हैं ये भी आपके आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। नेक्स्ट यूनिट 5 पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी की थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए, पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है, और डायमेंशन बता दीजिए पर्सनैलिटी के। फिजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, हमारे बहुत सारे डायमेंशन होते हैं पर्सनैलिटी के, अच्छे से पता होने चाहिए आपके। पर्सनैलिटी की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, उसके 2 टाइप भी बताने हैं, बता देना आप, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होती है ना, इनको अच्छे से बता देंगे। ठीक है, और शॉर्ट में आ सकता है पर्सनैलिटी क्या है, थ्योरी क्या है पर्सनैलिटी की। बहुत सारे लोगों ने पर्सनैलिटी को अपने अपने हिसाब से डिफाइन करा है, अच्छे से करके जाना है। introvert, extrovert, ambivert, so many types of personalities are there. And finally, last chapter, which is very, very, very important, Unit 6, Intelligence and Creativity. What do you mean by intelligence? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसके करेक्टरिस्टिक बताने हैं आप लोगों को। इंटेलिजेंस की थ्योरी पता होनी चाहिए आप लोगों को, उसके डिटेल में बताना है आपको। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में डिफरेंस पूछा जा सकता है, वैसे क्या पता होना चाहिए फिर भी। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ये थे हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पूरी बुक के जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताए। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चाहें तो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ऐप का लिंक और ऐप की डिटेल आपके सामने अब आ चुकी है, ऊपर आप देख सकते हैं। आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे यार, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपका अपना यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी सेवा में हाजिर था, हाजिर है और हाजिर रहेगा। और बहुत अमेजिंग नोट्स के लिए भी आप हमारी ऐप को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नोट्स पेड हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, नोट्स फ्री में नहीं दिए जाएंगे यार, क्योंकि बहुत मेहनत करी जाती है नोट्स को बनाने में। तो जिन्होंने बनाए हैं बहुत मेहनत करी है, तो थोड़ा सा चार्ज तो बनता है यार। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से अच्छा पेपर अटैम्प्ट करिए, और कैसे अटैम्प्ट करना है उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू।